करते हैं नॉर्मेलिटी की। जैसे देखो आप अभी मोलैरिटी निकाल के आए, मोलैरिटी कैसे निकाला आपने? मोलैरिटी निकाला मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही आप यहां पर नॉर्मेलिटी निकालते हो। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हो? यहां पर आप नॉर्मेलिटी ऐसे निकालते हो, ध्यान से समझना। यहां पर आप नॉर्मेलिटी, इसको छोड़ दो, ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, लीव इट। नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब अच्छा, मोल क्या होता है? मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास को आप मोलर मास से डिवाइड करते हो तो आप मोल्स निकालते हो, सही बात है। इसी तरह से जब आप इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, देखो मोल और इक्विवेलेंट एक जैसी टर्म्स हैं। अगर आपने मोल निकाला तो क्या किया? गिवन मास बाय मोलर मास। अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। समझ में आया? अब इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास व्हिच इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता है मैं बहुत बार कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं। किसी भी एसिड के लिए एन फैक्टर होता है एच प्लस कितने दिए, किसी भी बेस के लिए एन फैक्टर होता है OH माइनस कितने दिए। समझ में आता है? सो यहां पर ओवरऑल मोलैरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम के ऊपर थे। नॉर्मेलिटी में मैंने आपको समझाया कि नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका क्या होता है। नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका होता है, जैसे मोलैरिटी निकालने का तरीका क्या होता है? मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसी तरह से नॉर्मेलिटी क्या होता है? दैट इज इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ये मैंने सिखा दिया है। वैसे ही इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये आप लोग याद रखोगे। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं। आप सिर्फ एक बार यूं लिख देना कि हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर बाय अरविंद अरोड़ा, यू विल फाइंड आउट एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। इसकी शब्द पे जाओ, पीपीएम, ये क्या है? पार्ट पर मिलियन। ये लिखा हुआ है पर मिलियन। इससे पहले तुम एक और करके आ चुके हो, परसेंट करके आ चुके हो ना। परसेंट जब आप निकालते हो, वेट परसेंट, जब आप वेट परसेंट निकालते हो तो आप क्या करते हो? वेट परसेंट में आप लोगों ने क्या किया था? आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था। वेट परसेंट में ऊपर आप वेट सोल्यूट का लेते थे, नीचे आप वेट सॉल्यूशन का लेते थे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे, उसको बोलते थे वेट परसेंट। समझ में आ गया? अब यहां पर ये परसेंट है, अब ये तो कह रहा है पर मिलियन, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर सिर्फ 10⁻6 यानी कि मिलियन से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर कोई मुझे पूछे कि पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, दैट्स वेरी इजी, इट इज लाइक परसेंट। परसेंट में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो पर मिलियन में आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे? पीपीएम में पर मिलियन में 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पर बिलियन लिखा है तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ जरा फटाफट से मुझे। पर मिलियन में आप लोग 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हो, जबकि पर बिलियन में आप 10⁻9 से मल्टीप्लाई करते हो। इसको बोलते हैं पीपीएम एंड पीपीबी। बाकी सारी चीजें सेम होती है। ये किन के लिए एप्लीकेबल है? मान लो आप घर पे खीर बनाए हो, तो खीर में ऐसा थोड़ी है तुम मुट्ठी भर पकड़ के वहां उसके अंदर इलायची डाल दोगे या केसर डाल दोगे, वो एक तो दाना डलती है। कल को गलती से तुमने मुट्ठी पर इलायची डाल दी तो तुम पूरा खिचड़ी जो भी तुम बनाओगे खराब कर दोगे। तो पार्ट पर मिलियन उनके लिए होता है जिनकी मात्रा सॉल्यूशन में बहुत कम होती है। जैसे कि खीर में केसर 1-2 दाना डलती है, खीर में इलायची 1-2 दाना डलती है, ऐ थोड़ी खूब सारी डाल दोगे, उनके लिए यूज होती है। लास्ट में आता है ग्राम पर लीटर, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ। जब भी आप किसी सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनना, ग्राम पर लीटर किसी सॉल्यूशन का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सॉल्यूशन में मास लेना पड़ेगा सॉल्यूट का। ऊपर देखो अभी भी सॉल्यूट का मास ही है, नीचे क्या लेना पड़ेगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम पर लीटर। मास बाई वॉल्यूम को ग्राम पर लीटर बोलते हैं। मास बाई पर लीटर वॉल्यूम, मास पर लीटर वॉल्यूम को ग्राम पर लीटर कहा जाता है। इसको हम लोग स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर स्ट्रेंथ को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। प्लीज आप इसको नोट डाउन करके रख लेना। तो इस तरह से कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारी पूरी तरह से खत्म हो गई। फाइनली गाइस, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो।